नमस्कार। एक बार हम फिर आ गए हैं वही मुद्दा लेकर जो हमने पीछे छोड़ा था, शिवहर। सबसे पहले तो यह बता दें कि हमने कुछ चर्चा शिवहर के विषय में पिछले एपिसोड में किया था और फिर हम उसी को, शिवहर को ही लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें आया था पिछली बार हमने देखा कि रमा देवी को कैसे लोग नकार रहे हैं। और अभी जो एक उनका वीडियो आया है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें नारा लगाया जा रहा है, रमा देवी जिंदाबाद। आपने भी वह वीडियो देखा है, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जो चर्चा किया था उस चर्चा को दोहराते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग का जो चर्चा था वो था कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से संभावित कैंडिडेट आरजेडी के जो भी कैंडिडेट थे, सर हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट पे चर्चा नहीं किए थे। आपने अभी जिक्र कर दिया, बीच में हिला दिया कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, और ये सब अचानक से ये घटनाक्रम घटना शुरू हो गया है। जैसे बिल्कुल। हमने दिखाया था कि पिछले दिनों के बात में कि रमा देवी का कैसे लोग क्षेत्र में विरोध भी हर जगह कर रहा है। तो अब ये जो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, देखिए क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब सोचिए ना, 3 बार की सांसदा, मतलब 15 साल जो व्यक्ति सांसद है उसके पीछे जयकारा लगाने के लिए 3 लोग नहीं है। आप खुद में सोच सकते हैं, एक सांसद जब क्षेत्र में चलता है तो पूरा लाव लश्कर लेकर चलता है, और उनके अपने लाव लश्कर भी उनके जयकारा नहीं लगा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट का तो विरोध है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो माना जा सकता है कि कैंडिडेट का भारी विरोध है। अभी आपने चर्चा छेड़ा, हमने दर्शकों को बताया था पिछले वीडियो में कि राजद के कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, और जो चित्तौड़गढ़ का किला है वहाँ से सर थोड़ा सा हम रोकेंगे। इससे पहले दर्शकों को थोड़ा सा एक बार फिर से हम वीडियो दिखाना चाहेंगे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। जयकारा वाला वीडियो। हाँ, तो थोड़ा सा एक बार पहले यह वीडियो आप देख लीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है? रमा देवी जिंदाबाद, पवन जायसवाल जिंदाबाद। तो दर्शकों, आपने देखा यह वीडियो जिसमें स्पष्ट रूप से खुद रमा देवी यह है कि जयकारा लगा रहे हैं जब कोई बोलने वाला नहीं है। सही बात है, ठीक है। तो यह तो स्पष्ट क्लियर हो रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। ये बात तो उनको, ये रमा देवी को दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि वहाँ जो भी कार्यकर्ता है वो रमा देवी के कार्यकर्ता नहीं है, वो उनके साथ पवन जायसवाल थे, पवन जायसवाल के कार्यकर्ता है। इस चीज को वो दिमाग में, लेकिन फिर जो उनके साथ रहने वाला लोग नहीं है। और उनको जो है भाजपा की बात नहीं कहेगा, क्षेत्र जो, माफ कीजिएगा, हम भाजपा बोल दिए पार्टी, क्षेत्र जो है शिवहर क्षेत्र की जनता बिल्कुल नकार चुकी है। इस बात को आप मानिए, आपको जैसे भी मानना होगा, लेकिन आप इस चीज को मानिए कि क्षेत्र की जनता उनको नकार चुकी है। हम कैंडिडेट के, संभावित कैंडिडेट की जब चर्चा करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में कौन है। तो हम लोग जो जिक्र करते हैं, मतलब है कि रमा देवी रिटायरमेंट के कगार पे हैं। अब स्पष्ट हो गया कि उनके लिए, उनके सेहत के लिए अच्छा रहेगा कि वो रिटायरमेंट ले लें। हाँ। चलिए, अब फिर थोड़ा सा आपने बताया कि कौन कौन संभावित कैंडिडेट हैं, तो दर्शकों देख लीजिए, सुन लीजिए, कौन कौन संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं, अपने मुंह से ही बताइए आप। देखिए, संभावित कैंडिडेट भाजपा के, पहले दूसरी पार्टी का तो हम चर्चा कर चुके थे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर दिया था कि कौन कौन संभावित कैंडिडेट है। भाजपा के तरफ से कौन कौन संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं, उसके लिए देखिए, भाजपा के तरफ से संभावित कैंडिडेट में रमा देवी तो हैं ही, सांसदा हैं, और फिर से वो ट्राई मार रही हैं और जगह जगह घूमना शुरू किया है। फिर से अब 5 साल के बाद उस पे हम लोग ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो हो उस पे अपना क्षेत्र में घूम रही है, दिख रहा है इधर। अब मतलब पिछले सप्ताह 10 दिन से वो जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। आपने पिछले वीडियो में एक सवाल किया था, शायद आप भूल रहे हैं, कि मोदी जी के फैक्टर से वो जीत जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कब तक? आपने ये नहीं जाना कि, और इसको आप पत्रकार हैं और आपका तजुर्बा वाकई में ज़्यादा बोलता है, हमसे ज़्यादा आप तजुर्बेदार हैं। मोदी जी के नाम पर कब तक आप जीतते रहिएगा और कब तक वोट मांगते रहिएगा?
आपका अपना भी काम दिखना अपना चाहिए। काम भी तो दिखना चाहिए दिखना ना चाहिए, क्षेत्र में। तो वैसा नहीं है। भाजपा ने पिछली बार क्या किया था, भाजपा और जदयू साथ मिलकर लड़ी थी एक फैक्टर है, सीतामढ़ी, बिल्कुल एक बगल बिल्कुल। के सीट पे ले जाते हैं, सीतामढ़ी सीट पे, सीतामढ़ी सीट पे ले जाते हैं। सीतामढ़ी के सांसद हुआ करते थे सुनील कुमार पिंटू, जो बीजेपी के थे, खांटी बीजेपी के हैं, लेकिन वो टिकट जदयू को चला गया, तो जदयू से सुनील कुमार पिंटू वहां से सांसद बने हैं, और रोज वो जदयू के खिलाफ में बयान दे रहे हैं, जदयू के खिलाफ में रोज बयान दे रहे हैं वो। तो जदयू से तो उनको टिकट मिलने वाला है नहीं, ये क्लियर है। तो भाजपा वो बैस आते हैं, सुनील कुमार पिंटू तेली समाज से आते हैं, तो बैस को फिट करने के लिए सुनील कुमार पिंटू का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकती है शिवहर में, सीतामढ़ी से उठा करके शिवहर में जो है प्रयोग कर सकती है। उस कंडीशन में भी भारी विरोध होगा, देख लीजिएगा आप, अगर ये भाजपा प्रयोग करती है तो उस कंडीशन में भी भारी विरोध होगा। नहीं, पिछले बार हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था, क्योंकि यह शिवहर क्षेत्र जो है बैस से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और आपने जो बताया चित्तौड़गढ़ वाली बात जो है, तो हमें तो जैसा लग रहा है कि हो सकता है अगर पिंटू कुमार आए या फिर रमा देवी आए, अगर चित्तौड़गढ़ को उखाड़ने की बात है या बैस को सपोर्ट करने की बात है, तो दोनों ही परिस्थितियों में लग रहा है कि जो है ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकता है। नहीं, बीजेपी के खाते में तो बीजेपी का सीट है, तो गठबंधन में कोई भी आ जाए, मैंने किसी से भी बीजेपी अलायंस करे, बीजेपी के पास अलायंस करने के लिए ज्यादा कुछ शक्ति है नहीं। एक उपेंद्र कुशवाहा है जिनका अपना कोई ज्यादा हमको वजूद नहीं दिखता है, हमको ऐसी चीज नहीं करना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी थोड़ा सा वजूददार है, उनका लोगों में खास छवि है, लेकिन चिराग पासवान जी का शिवहर में कोई ज्यादा खास प्रभाव है नहीं। तो यहाँ से उनका टिकट ये होगा नहीं। बाकी रहा जीतनराम मांझी जी का, तो जीतनराम मांझी तो अपने लिए गठबंधन करते रहते हैं, अपने परिवार के लिए गठबंधन करते हैं किसी भी पार्टी के साथ। उस पर हम लोग बाद में राजनीतिक चर्चा करेंगे, तो स्पेशल चर्चा बिहार का चर्चा करेंगे तो दिखाएंगे। अभी के जो है कैंडिडेट का स्थिति हम आपको बता रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू के बारे में जिक्र किया, रमा देवी के 2 कैंडिडेट होगा, एक कैंडिडेट है अभी कोई एक बाबा है, क्या नाम है, अखिलेश्वर दास, जोगी अखिलेश्वर दास। पिछले दिनों जब संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब जाकर के उन्होंने शपथ ग्रहण बीजेपी का दामन थामा। लेकिन पहले शुरू में तो उन्होंने विधायक को लेकर जो है विधानसभा को लेकर काफी आवाज उठाया है, लेकिन अब वो भाजपा में अपना गोटी फिट करने के लिए सदस्यता लिया है, क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब कि दांव अपना फेंक रहे हैं, फायर ब्रांड नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया में जो भी हो अपना बोल, मतलब बीजेपी के पासा में ये भी हो सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकते हैं, इसका एक ये चल रहा है। यहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट कोई होगा बीजेपी की तरफ से, तो वो है यहाँ के स्थानीय ढाका विधायक पवन जायसवाल। क्या बात है, क्या मतलब पवन जायसवाल इसलिए सबसे मजबूत कैंडिडेट होंगे। अब बताते हैं फैक्टर क्या है, उनके साथ फैक्टर क्या काम करेगा। एक तो वो बैस के यहाँ के लोकल नेता है। बिल्कुल। अभी जो के डेट में उन्होंने क्या किया है कि अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बैस को गोलबंद करने का पूरे बिहार में भरपूर कोशिश किया है और कर भी रहे हैं, और उसमें उनका ये अच्छा जा रहा है। बैस में उन्होंने खासा पहचान और हमें लगता है कि ढाका विधायक के बाद पूरे चंपारण के लिए किंग मेकर भी जो है वो वही बने। आप हाल के चुनाव में भी देख लिए उनका किंग मेकर का जो भूमिका रहता है, कैसे रहता है किंग मेकर की भूमिका। अभी प्रमुख के चुनाव में 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, किंग मेकर रहते हैं। तो अगर शिवहर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के लिए मतलब खास फैक्टर यही बनेगा। हमने अभी एक कैंडिडेट का जिक्र किया था, सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू को टिकट मिलेगा तो इनके लोग, चूंकि सुनील कुमार पिंटू का अपना कोई कार्यकर्ता है नहीं, और पवन जायसवाल यहाँ से निर्दलीय विधायक रहे इस क्षेत्र, बिल्कुल उनका अपना बेस है, अपना कार्यकर्ता है, और वो इसी क्षेत्र के आते हैं। सुनील कुमार पिंटू बाहरी कैंडिडेट है, तो यहाँ के बैस उनके साथ गोलबंद न होकर के पवन जायसवाल के साथ ज्यादा गोलबंद होंगे। इस चीज का आप ये कर सकते हैं। और पवन जायसवाल का छवि भी है, फायर ब्रांड नेता है बोलने में। अभी आप जो देखते होइएगा विधानसभा में लगातार जो बोलते हैं, चंपारण के सबसे चर्चित विधायक, चंपारण के बिहार के चर्चित बीजेपी के चर्चित विधायकों में उनकी गिनती होती है। तो मेरे समझ से पवन जायसवाल जो है इस क्षेत्र के बढ़िया ये हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि और दावेदार है भी दावेदार है। ऐसा तो कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया। ये तो नेता की खासियत होती है कि वो अपने मुंह से कुछ बोलेगा नहीं। ये नेता का खासियत होता है, वो अपने मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो अंदर क्या होता है। अभी नीतीश कुमार का ही प्रकरण देख लीजिए ना,
संयोजक बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का संयोजक बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने से कभी बोलते हैं हमको किसी पद की लालसा ही नहीं है, किसी लेकिन पद करते की रहते लालसा, हैं, लेकिन वो कहवाते करते रहते हैं। बिल्कुल वही चर्चा है। तो यह मतलब आ गया सामने की बीजेपी की ओर से 4 कैंडिडेट संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से कौन कैंडिडेट जीतेगा, कौन कैंडिडेट हारेगा, देखिए इसका क्या हो सकता है, बिल्कुल सटीक आकलन तो नहीं कर सकते हैं, और सटीक आकलन करना भी बेवकूफी है। बिल्कुल अनुमानित ये है कि अगर बीजेपी कैंडिडेट बदलती है और स्थानीय किसी कैंडिडेट को टिकट देती है तो ही लड़ाई में रहेगी। बीजेपी अगर कैंडिडेट बदल के स्थानीय कैंडिडेट आप स्पष्ट करना चाहते हैं कि रमा देवी का टिकट रमा देवी को अगर टिकट मिलेगा तो विपक्ष का तो कोई भी उम्मीदवार आएगा तो यहाँ से जीत कर चला जाएगा। अच्छा, तो इसमें जो अपने एक अखिलेश्वर दास जी का जो बात हुआ, योगी करके, योगी का क्या फैक्टर है? आप खुद पत्रकार हैं, हमने जो कहा है आप खुद सोच सकते हैं उनका क्या है, फैन फॉलोइंग है क्या, उनका पकड़ है, कितना पकड़ है, क्या है, आप खुद सोच सकते हैं वो जीतेंगे कि हारेंगे। उस पर दर्शकों पे छोड़ दीजिए, कौन आकलन कर दीजिए दर्शक को। तो दर्शकों हम यह कहना चाहेंगे कि आप भी अपना राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या लगता है, पिछला एपिसोड आपने देखा, फिर अभी यह देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि कौन हो सकता है अगला उम्मीदवार, प्लस किसकी मत जो है, मतलब किनके पक्ष में मत अधिक रहेगा, कौन हो सकते हैं विजयी, इस पर भी चर्चा आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, अगर दर्शक चाहेंगे तो फिर इस पर वीडियो बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा हम कुछ चाहेंगे इस पर जो है करना। आपने जैसे ढक्का विधायक पवन जायसवाल का जो आपने नाम लिया है, तो हम जो देख रहे हैं कि ढक्का में तो पूरी उनकी अपनी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार वो खुद जो है इंडिपेंडेंस कैंडिडेट के रूप में, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जो है फतह हासिल किया है उन्होंने। बीच में जो फैक्टर रहा हो, एक गैपिंग उनका हार जीत तो होते रहती है, तो अच्छी बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कैंडिडेट को हारना भी चाहिए। नहीं, हारना भी चाहिए नहीं, लेकिन हार होती नहीं है। हारना इसलिए चाहिए कैंडिडेट को कि उसको सीख मिलता है। और दूसरा चीज कि ये क्या बोल सकते हैं उनको कि मतलब जो लोग होते हैं, पब्लिक होते हैं, पब्लिक सीख भी देती है। अगर हराती है ना तो आप जानिए कि आपसे उम्मीद करती है, आपने जो उम्मीद किया उस पर खड़ा नहीं उतरा, इसलिए आपने चुनाव हारे। तो हमें जैसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा और पवन जायसवाल को टिकट मिल जाता है, या फिर वे अभी तो हालांकि हम इस पर श्योर दावा नहीं कर सकते हैं, सही बात है वो तो, लेकिन अगर आते हैं तो जैसा लग रहा है कि चांसेस जो है उनकी जीत तय मानी जा सकती है। ये हम लोग का अपना राय है। हाँ, वही ना, अपना जो है राय है। तो फिर हम आज शिवहर के लिए दर्शक पर ही छोड़ देते हैं, दर्शक क्या कमेंट करते हैं, क्या ये करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग। इस पे और चर्चा करना होगा तो और चर्चा करेंगे, नहीं तो दूसरा लोकसभा फिर जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इनकी बात को मैं पूरा करता हूँ, बार बार मैं पूरा करते रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।